इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करते हैं, आईओबी की बात करते हैं। पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 45-46 रुपीज़ में है। पिछले एक साल का रिटर्न है 68% का। इसके तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स की बात करते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है तीसरी तिमाही में, उसी के अनुसार आगे की बात करें शेयर प्राइस आगे कैसा रह सकता है। जैसे कि ये पीएसयू बैंक है और पीएसयू बैंक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे, इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रोविजन की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करेंगे दोस्तों। तो आपके पास शेयर है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है, 45 रुपीज़ में है और जो हाई बना है 51 रुपीज़ का बना है। कुछ मित्रगण सब्सक्राइबर दोस्त इंडियन ओवरसीज़ के बारे में जानकारी चाह रहे थे, उनके पास शेयर होगा। तो सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें, पीएसयू बैंक है। इंडियन ओवरसीज़ के ये फाइनेंशियल नंबर हैं, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये तीसरी तिमाही Q3 FY24 के 31 दिसंबर 2023 तक के दोस्तों। लैक्स में नंबर्स हैं, करोड्स में काउंट करते हैं। इंटरेस्ट अर्न का जो अपडेट आया है 6175 करोड़ का है। 31/12/2023 तक जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है बैंक का 6175 करोड़ का है। इससे पहले 5821 करोड़ का था। एक साल पहले 5055 करोड़ का था। तो अब की बार देखिए, ये साल भर पहले 5000 के आसपास था, बढ़कर ये 6175 करोड़ हो गया। और इससे पहले क्वार्टर में 30/9/2023 के क्वार्टर में 5821 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था, बढ़कर 6175 करोड़ हो गया। और अदर इनकम भी होता है बैंक का। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम का जो अपडेट आया है 7437 करोड़ का है दोस्तों। 7437 करोड़ का टोटल इनकम है। 6935 करोड़ का इससे पहले था। एक साल पहले 6006 करोड़ का था। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। टोटल इनकम 7437 करोड़ का टोटल इनकम हो गया। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। और देखिए, जो टोटल एक्सपेंडिचर का जो अपडेट आया है बैंक का, टोटल इनकम 7437 करोड़ का है और 5656 करोड़ का 5656 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों। और बैंक को प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1780 करोड़ का है। और प्रावधान का जो अपडेट है दोस्तों वो है 367 करोड़ का है। तो सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। बैंक का जो प्रॉफिट आया बैंक का, देखिए आईओबी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 722 करोड़ का है। 722 करोड़ का है। 624 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। एक साल पहले 555 करोड़ का था। तो प्रॉफिट भी बैंक का बढ़ा है। 722 करोड़ का प्रॉफिट आया बैंक को तीसरी तिमाही Q3 FY24 में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं। देखिए, जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का अपडेट है परसेंटेज में देख लेते हैं 3.90 का दोस्तों। और नेट एनपीए है 0.62 का। देखिए, जो एसेट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए परसेंटेज में 3.90 ग्रॉस एनपीए, 0.62 का नेट एनपीए है। साल भर पहले देखिए ये क्या था, 8.19 का ग्रॉस एनपीए था और 2.43 का नेट एनपीए था। अब ये घट कर देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कम हो रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है सालाना। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं, 4.74 का ग्रॉस एनपीए था, 0.68 का नेट एनपीए था। तो ये घट कर देखिए अब 3.90 का एनपीए ग्रॉस एनपीए है, 0.62 का नेट एनपीए है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर की नंबर्स की बात करते हैं तो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात करते हैं आईओबी के बारे में। देखिए, टोटल डिपॉजिट्स का जो अपडेट है 2,78,046 करोड़ का है और एडवांसेस का जो अपडेट है 2,16,163 करोड़ का है। और इसमें क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से जो डिपॉजिट बढ़ा है परसेंटेज में 1.81% बढ़ा है। 3.47% एडवांसेस बढ़ा है।
सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है, ये एडवांसेस में 23.49% का ग्रोथ है, 7.99% की ग्रोथ है टोटल डिपॉजिट्स में। तो सालाना अच्छी ग्रोथ है आईओबी में। और ये तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स का अपडेट था, मेन पॉइंट्स जिसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी, डिपॉजिट्स और एडवांसेस नंबर्स थे। और सालाना अच्छी ग्रोथ है आईओबी में दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। ये 1 साल का ग्राफ है आईओबी का। स्टॉक प्राइस है देखिए 45.75 में, और इसने जो हाई बनाया इंट्राडे का 47.40 रुपये का बनाया, और 52 वीक हाई है 51.10 का, और 52 वीक लो है 20.85 तो देखिए स्टॉक में एक तेज़ी तो बनी है, और अचानक से तेज़ी आती है दोस्तों। देखिए 30 रुपये में था ये 30 अगस्त 2023 को, स्टॉक पहुंच गया ऊपर की तरफ। अक्टूबर के महीने में इसने हाई बनाया, उसके बाद करेक्शन हुआ और एक रेंज में घूम रहा है ये ऊपर की तरफ, अभी थोड़ा बहुत तेज़ हुआ है। और जो रेंज बनी है इसकी नीचे की तरफ 35, 36, ऊपर की तरफ 46, 47, इस तरह का रेंज बना है ये। और जो हडल होगा 51.10 का होगा दोस्तों। और ग्राफ को अगर हम देखें, चार्ट को देखें तो एक देखिए ये इसी तरह का, इससे पहले भी ये 20 से 30 रुपये के बीच घूम रहा था, और अगस्त के महीने में अचानक से तेज़ी आई, तो इसी तरह से आगे भी रह सकता है दोस्तों। नतीजे आपने देख लिए, ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पर लिया है तो उनको रिस्क कम रहेगा, और जो 40 के आसपास खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत रिस्क रह सकता है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। और जो छोटे मझोले मिड कैप और स्मॉल कैप में एक तरह से गिरावट ज़्यादा भी आती है और तेज़ी भी आती है दोस्तों। अभी स्टॉक तो ऊपर की तरफ है, 45 रुपीज़ के आसपास है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है 20, 22, 30 रुपये पे, तो उनका रिस्क कम रहेगा, वो उनको होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में 51.10 को ब्रेक करेगा, और स्टॉक हमें फिर 55, 60 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। समय लग सकता है, अचानक से तेज़ी आएगी दोस्तों। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना फिर देखें, प्रॉफिट बुक करें। जैसे कि देखिए अक्टूबर नवंबर में ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, जिनका टारगेट हिट हुआ है दोस्तों, क्योंकि एक तेज़ी देखने को मिली थी। और फिर से इसी तरह का होता हुआ नज़र आएगा आगे आने वाले समय में। तो ये आईओबी का ट्रेंड है पिछले 1 साल का, और पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है 68% का है। स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है दोस्तों। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने नंबर्स देखे। शेयर प्राइस 45 रुपीज़ में है 26 जनवरी 2024 को। हमारे YouTube चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।